हेलो दोस्तों। आज की मार्केट अपडेट में सिर्फ एक ही न्यूज हर जगह चल रही है कि इमरजेंसी अलर्ट, बिकॉज क्रिप्टो मार्केट बुरी तरीके से गिर रहा है। बिटकॉइन जो कुछ वीक्स पहले तक $1,26,000 पर ऑल टाइम हाई बना रहा था, आज वो $90,000 का क्रिटिकल लेवल जो कि सपोर्ट लेवल है उसके आसपास घूम रहा है। मतलब 2025 के सारे गेन्स साफ हो चुके हैं। इन्वेस्टर्स पैनिक में हैं और फियर और ग्रीड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर में गिरकर 10 पर आ गई है। सिर्फ 4 हफ्तों में मार्केट से $1.2 ट्रिलियन वाइप आउट हो चुका है। आखिर ऐसा क्यों? क्या है ये नया क्रिप्टो विंटर आ चुका है? आज हम 3 बड़े रीजंस का डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बिटकॉइन गिर रहा है और सबसे जरूरी आगे आपको क्या कर रहा है अगर क्रिप्टो गिर रहा है ये बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैक्रो के हिसाब से देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है। बिटकॉइन के गिरने का पहला और सबसे बड़ा रीजन है यूएस इकोनॉमी और फेड मतलब फेडरल रिजर्व की पॉलिसी। क्रिप्टो को बॉस अब उस फेड में ही कहीं ना कहीं उलझा दिया गया है। पिछले कुछ महीनों से हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिसंबर में फेड रेट कट करेगा, मतलब सस्ता कर्ज, चीपर डेप्ट मिलेगा। लेकिन सस्ता कर्ज आने से इन्वेस्टर रिस्की एसेट जैसे कि बिटकॉइन में ज्यादा पैसा लगाएंगे, ऐसा काफी सारे लोग सोच रहे थे। पर यूएस की इकोनॉमिक डेटा इतनी स्ट्रांग आ रही है, इतनी स्ट्रांग आ रही है कि फेड को रेट कट देने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब फाइनेंशियल मार्केट्स में बेट ये है कि दिसंबर मीटिंग में रेट कट नहीं आएगा। 60% चांसेस है कि रेट्स हाई ही रहेंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं तो इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से डरते हैं, वो मुनाफा बुकिंग मतलब प्रॉफिट बुकिंग करने पे लग जाते हैं और उसके बाद वो सेफर एसेट्स जैसे कि बॉन्ड्स या कैश में चले जाते हैं। बिटकॉइन एक हाई बीटा एसेट है, मतलब मार्केट की वोलेटिलिटी पर बहुत तेजी से ये रिएक्ट करता है, इसलिए रिस्की एसेट्स की डिमांड कम हो जाती है। ऊपर से यूएस डॉलर इंडेक्स DXY भी स्ट्रांग है, करीब करीब 99.5 के आसपास है। डॉलर की स्ट्रेंथ ग्लोबल लिक्विडिटी को टाइट कर देती है और बीटीसी का प्रेशर बढ़ता है। यह है ग्लोबल लिक्विडिटी का कमी का असर। देखिए, आपको देखना पड़ेगा चार्ट क्या बोलता है। वैसे कुछ समय में आपको डेल्टा एक्सचेंज की स्क्रीन पे ले जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया अगर आपको उसमें अकाउंट खोलना है, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मार्केट फंडामेंटल्स अपनी जगह होती है, पर चार्ट पर बड़े नुकसान हो चुके। चलिए पहले चार्ट देख लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं हाल फिलहाल पे स्क्रीन पे डेल्टा एक्सचेंज के। चलिए अब कुछ चीजों को हम पूरे ध्यान पूर्वक यहां पर देखते हैं कि एट प्रेजेंट जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 91,335 के इर्द गिर्द हमारा BTC USD घूम रहा है। जब मैं इसको डेली चार्ट्स पे जाके देखता हूं तो मेरे को यहां पर एक सिंपल सी चीज दिख रही है कि इसने अपने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन्स को ब्रेक करना शुरू कर दिया है। कैसे? देखिए, पहले पहले यहां पर हमारा सपोर्ट था, वहां से तो हम पहले से ही गिर गए थे 1,07,000 के आसपास। उसके बाद यहां पर एक बहुत मोटा सपोर्ट था $1,00,000 के आसपास, $1,00,000 को तोड़ दिया। दूसरा हमारे पास एक 96,000 का था, वहां पर भी तोड़ दिया। एक अच्छी बात है कि आज ये नीचे जरूर गया, बट 90,000 के पॉइंट पे थोड़ा सा इसने सपोर्ट लेके हाल फिलहाल के लिए एक पुल बैक दिया है। अब क्या होगा? काफी सारे नए ट्रेडर्स बोलेंगे चलो अब इसमें कूदी मार लेते। मैं कहूंगा नहीं। एट प्रेजेंट अगर मैं खुद की अपनी स्ट्रैटेजी बताऊं, मैं खुद साइडलाइंस पे बैठा हूं, मैं कोई एक्टिव ट्रेड नहीं कर रहा हूं, इनफैक्ट अपने फंड्स को सिक्योर करके अपने जगह पर रखा हुआ है। आप बोलोगे भाई आप लॉन्ग क्यों नहीं ले? देखो, किसी को लॉन्ग लेना है तो स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी यहां पर जरूर मिलेगी कि भाई आपका स्टॉप लॉस यहां पर निर्धारित है 89,000 के आसपास, आपने एक ले लिया और फटाफट आपने अपने स्कैल्प किया और उसके हिसाब से ट्रेड किया। लेकिन मैं जब इसे एक थोड़े छोटे फ्रेम ऑफ चार्ट्स में देखता हूं तो मुझे ये दिख रहा है कि अभी हाल फिलहाल में जो बाउंस भी आया वो बहुत तगड़े वॉल्यूम के साथ नहीं आया। तो आई वुड बी वेटिंग फॉर अ रियली गुड बाउंस। अगर एक वॉल्यूम के साथ बाउंस आएगा तो दैट वुड गिव मी अनदर रीजन कि हाँ भाई चलो ठीक है, अपन यहाँ पर बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। अनदर थिंग जो एक थोड़ा सा मुझे रिस्की पार्ट लग रहा है दोस्तों, वो ये है कि मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। अभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइस लाइक कर दीजिए, इससे प्रोत्साहन मिलता है आपके लिए इसी तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ठीक है? और इसको हम चेंज करते हैं 100 और मैं इसको चेंज करता हूँ।
ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और रिस्क क्या हो रहा है। एक और रिस्क ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक क्रॉस ओवर बन गया है। अगर मैं इसको और चेंज करूंगा, लेट्स से 200 और 100 के बेसिस पे देखूंगा, तो मुझे और एक क्लैरिटी यहाँ पे दिखेगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। कमेंट्स में बताइए इस क्रॉस ओवर को क्या कहते हैं। लेट मी चेक। नहीं, 200 पे नहीं है, ये हमारा 50 एंड 100 पे ही है। कमेंट्स में आप लोग बताइएगा इस तरह के क्रॉस ओवर को क्या बोलते हैं। वैसे तो मैं वीडियो में बता दूंगा अभी आगे, बट स्टिल। तो ये जो क्रॉस ओवर बन रहा है, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अनदर सिचुएशन कि भाई काफी लंबे समय तक ये क्रॉस ओवर नहीं बना था। देखिए, ये हमारा मई 2025 पे एक बार एक अच्छा क्रॉस ओवर हुआ, उसके बाद से ये टूटा नहीं था। लेकिन हाल फिलहाल में इसने यहाँ पर एक 29 सितंबर का जो ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है, उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पर भी आप देखने की कोशिश करोगे तो ये अपने कोर मूविंग एवरेजेस को रेजिस्ट करके जा रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि अभी हाल फिलहाल पे क्लियर कट प्राइस एक्शन बोलो, बाकी सारी जगह से बोलो, 1,06,000 का तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये सोचा था कि फ्यूचर्स में अगर मैं इसको कैरी करता हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैं उस पर एक बहुत बढ़िया स्विंग आने वाले दिनों में ले सकता हूँ। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि मैं रुका किस लिए। क्योंकि जब मैं 7 डे के एवरेज पे देखता हूँ तो मुझे एक चीज़ दिखती है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि विदेश में ट्रंप ताऊ हो गए या कोई हो गया और वो एक अचानक से कुछ एक बेकार चीज़ के साथ आएंगे। तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि अगर एक बहुत बड़ा विक बन जाए और 78,000 या 77,000 तक भी आ जाए। तो ऐसे केस में एक लॉन्ग हॉडलिंग करना ऑन फ्यूचर्स मुझे थोड़ा सा रिस्की लगता है। वैसे आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। बाय द वे, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलते हैं तो आपको मौका मिलता है हिस्सा बनने का हमारा एक्सक्लूसिव फ्री क्रिप्टो ग्रुप का। तो मेक श्योर आप इस चीज को अवेल कीजिए एंड डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहीं से खोलिए। टेक्निकल एनालिसिस देखते हुए हमें दिख रहा है कि बिटकॉइन के 3 सबसे बड़े सहारे वाले लेवल ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं। पहले $1 लाख का साइकोलॉजिकल लेवल टूटा, फिर 94,000 का सपोर्ट टूटा और अब प्राइस 90,000 के नीचे गया और उसी के आसपास संभलने की कोशिश कर रहा है। इन लेवल्स के टूटने से लाखों लोगों का स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट हुआ है और ऑटोमेटेड सेलिंग शुरू हो गई है। इससे भी बुरी खबर पता है क्या, वो ये है कि चार्ट पर एक बहुत बड़ा बियरिश सिग्नल बन चुका है जिसे हम द डेथ क्रॉस भी कहते हैं। ये कब होता है, जब 50 डे का मूविंग एवरेज 200 डे की मूविंग एवरेज के नीचे से क्रॉस करता है तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड बियरिश होने का साइन बताता है। ये बता रहा है कि बड़ी मंदी आने के बहुत बहुत संभावना है। अभी का क्रिटिकल सहारा लेवल जहां मार्केट रुकने की कोशिश कर रहा है वो करीब करीब $88,000 से लेकर $90,000 का जोन है, जो कि मैंने आपको चार्ट पे भी बताया। सुनो दोस्तों, अगर ये लेवल भी टूट गया ना तो एनालिस्ट की माने तो वो कह रहे हैं कि अगला मेजर सपोर्ट सीधा 75,000 से $78,000 की रेंज में है। थिन लिक्विडिटी मतलब कम ट्रेडिंग वॉल्यूम होने के कारण छोटा सा सेल ऑर्डर भी प्राइस को बहुत ज्यादा नीचे धकेल सकता है। तीसरा रीजन मैं आपको बता दूं, वेल्स माइनर्स का सफाया। जी हाँ, मैं आप समझाता हूं इस चीज को। ये तेज फॉल सिर्फ रिटेल ट्रेडर्स के डर से नहीं हुआ है, बड़े खिलाड़ी जिनको कि हम कहते हैं वेल्स या फिर इंस्टीट्यूशंस, वो भी मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। पहला इंस्टीट्यूशनल आउटफ्लो 2025 में बिटकॉइन की रैली जो आप देख सकते हैं स्पॉट ETFs के कारण चल रही थी, ये आप सभी को पता है। अब ये ETF सेलिंग मशीन बन रही है। नवंबर में इंस्टीट्यूशनल फ्लोज कहीं ना कहीं रुक गए और स्पॉट बिटकॉइन ETF से लगभग $2.33 बिलियन निकल गया। जब इंस्टीट्यूशनल बायर्स मार्केट से हट जाते हैं तो सपोर्ट सिस्टम ही खत्म हो जाता है। दूसरा आपको समझना पड़ेगा माइनर की सेलिंग। बिटकॉइन हाल्विंग, आपको पता है बिटकॉइन हाल्विंग अप्रैल 2024 के बाद माइनर्स का खर्चा कहीं ना कहीं बढ़ गया है। प्राइस गिरने के बाद उनको अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए मजबूरी में बिटकॉइन बेचना पड़ रहा है। डेटा कहता है कि माइनर्स ने 71,000 बिटकॉइन मार्केट में डंप किया हुआ। ये सप्लाई शॉक डिमांड कम होने के टाइम पर ही आ रहा है तो प्रॉब्लम दुगनी हो जाती है। तीसरा, लिक्विडेशन का जो ये कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ रहा है, सबसे खतरनाक। कई ट्रेडर्स ने लेवरेज मतलब उधार पर ट्रेडिंग की थी। जब प्राइस गिरना शुरू हुआ ये हाई लेवरेज पोजीशंस ऑटोमेटिकली क्लोज होने लग गए। इससे ही लिक्विडेशन का कैस्केडिंग इफेक्ट चालू हो गया। इसके वजह से
41 डेज में ही, जी हाँ, मात्र 41 डेज में मार्केट का 1.1 ट्रिलियन डॉलर का सफाया हो गया। जो ऑल्ट कॉइन्स हैं जैसे कि इथीरियम हो गया, सोलाना हो गया, उनका हाल बिटकॉइन से भी ज्यादा बुरा है। इन्वेस्टर्स डर रहे हैं कि अपना पैसा स्टेबल कॉइन्स यूएसडीटी में डाल दें, वो ज्यादा बेटर होगा रादर देन बिटकॉइन, इथीरियम एंड ऑल दीज थिंग्स। तो अब सवाल होता है आगे क्या करना है। देखिए आगे आपको क्या करना है वो बहुत सिंपल सा है। मार्केट एक्सट्रीम फियर में है, 10 में है। हिस्ट्री ये बताती है कि जब इतना डर होता है तो अक्सर मार्केट बॉटम के पास होता है। ये एक सिंपल सी चीज बता रही है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, लेकिन बहुत ध्यान से। इंडिया में वीडीए प्रॉपर्टी का रिकॉग्निशन एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव स्टेप है, पर 30% टैक्स अभी भी हेडविंड है। रिकमेंडेशंस ये कहती है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स की कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, हॉडलिंग पे आप ध्यान दे सकते हो। अगर आप ट्रेडर हो तो आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच में रह सकते हो, धीरे धीरे ट्रेड कर सकते हो। नया पैसा धीरे धीरे लगाएं, एक साथ सारा मत लगाइए। 5 to 10% से ज्यादा का लेवरेज मत लीजिए, बहुत ज्यादा लेवरेज आपको ट्रबल में डाल सकता है। जब तक यूएस फेड की पॉलिसी क्लियर नहीं होती, वोलेटिलिटी हाई रहेगी। रिस्क मैनेजमेंट पे आपका कंट्रोल है, उसको कंट्रोल के लिए, और वही आपका सबसे बड़ा मंत्र होगा। स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड, एंड बहुत जल्द मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। और हाँ, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में।